देखो ऐसा है, जो तत्व विस्तार है वही सृष्टि का निर्माण है। तत्व से तत्व, तत्व से तत्व, तत्व से तत्व और तत्व से भी तत्व का विस्तार होता है। यही विस्तार वास्तव में सृष्टि का निर्माण है, जो अंत में तत्वहीन हो जाता है। तत्व का अंतिम स्वभाव क्या है? तत्व का अंतिम स्वभाव तत्वहीन ही होना है, जिसे हम ज्ञान की भाषा में शून्य भी कहते हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, जब हम तत्वहीनता की परिभाषा में परिभाषित कर देते हैं तो तात्पर्य ये होता है कि उस सृष्टि का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना, या उस सृष्टि का वापस समेट करके एक रूप हो जाना, और उस एक रूप में भी उस रूप का क्षय होते हुए चेतनमय हो जाना। इसी को शून्यवत होना कहते हैं। तो तत्वहीनता ही शून्यवत अवस्था होती है। तत्व का शब्द इसलिए प्रयोग है क्योंकि जब तत्व की बात करते हैं तो एक क्रिया की बात होती है, सृष्टि की बात करते हैं तो एक रूप की बात होती है, एक रचना की बात होती है। तो रचना की जो एक्टिविटी है वो तत्व के माध्यम से ही है। तत्व एक सामग्री है। तत्व जड़ में भी है, चेतन में भी है। तत्व दोनों रूपों में है, क्योंकि संसार में जो भी जड़ है उसका चेतन भी है, ये भी तो निश्चित है। इसीलिए जब तत्व अपने को समेटता है तो वो शून्यवत ही कहा जाता है। गिनती में उसे शून्य ही कहते हैं। विस्तार की श्रेणी की जब बात हम करते हैं तो जो एक निर्माण शक्ति होती है, जो अंतर से कार्य करती है, उस निर्माण शक्ति की जो क्रिया है वो इससे भिन्न है। वो निष्पक्ष है, वो अपने स्वभाव में निश्चित है और एक निश्चित सीमा में भी है। वो भी तत्वों से ही है, वो तत्वों से ही आधारित है, लेकिन वो खुद में चेतन है। वो तत्वों से निर्माण करती है लेकिन तत्वों से आश्रित नहीं है। वो तत्वों के साथ है लेकिन साथ होकर भी उससे भिन्न है। वही निर्माण शक्ति है जो परमात्मा की वास्तविक प्रेरणा है। प्रेरणा सदा एक नए निर्माण का ही तो कार्य करती है, चाहे वो स्थूल जगत में हो चाहे वो चेतन में हो। जब सूक्ष्म अवस्था में भी आप स्वयं को भी देखेंगे तो अंदर में जो कारण उत्पन्न होता है वो निर्माण का ही विस्तार करता है, निर्माण का ही उद्गम करता है। इसलिए कारण महत्वपूर्ण है, इस कारण को समझना चाहिए। तत्व जब अपने आप को परिभाषित करता है, अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, तो वो सबसे पहले निर्माण की ही तो बात कहता है। निर्माण यही विस्तार है। विस्तारों में भी एक विस्तार है। उस विस्तार का अंतिम लक्ष्य भी केवल विस्तार है। जब वो परिवर्तित होता है तो विस्तार रहित हो जाता है। ये उसकी प्रतिक्रिया है। जब तत्व अपने स्थूल के वास्तविक स्वरूप में होता है और उस तत्व में जब बिखर होता है तो केमिकलों का उत्पन्न होता है। जो स्थूल विज्ञान कहा जाता है वो इन्हीं तत्वों से ही तो निर्मित है। फिर तमाम असंख्य केमिकल उत्पन्न हो जाते हैं। साइंस ने तो कुछ गिने चुने ही केमिकलों का खोज की है और जानकारी हासिल कर पाई है, लेकिन इतने सारे केमिकल हैं जिनकी खोज करना संभव नहीं है। ये तत्वों से ही उत्पन्न है। यही तत्व विस्तार है। वास्तव में कहा जाए तो तत्व ज्ञान यही है। तत्व ज्ञान का वर्णन करना संभव नहीं है क्योंकि तत्व का ज्ञान बहुत असंख्य रूप में है। तमाम केमिकलों का, तमाम स्थितियों का और तमाम निर्माणों से निर्माण का ये स्थूलवत जो होता है, और इस निर्माण में भी निर्माण नष्ट होता रहता है, ये तत्व से ही है। निर्माण शक्ति भिन्न है, प्रेरणा शक्ति भिन्न है, जिसे परमात्मा कृपा भी कहते हैं, परमात्मा शक्ति भी कहते हैं, परमात्मा की जादूगरी कहते हैं। वो चीज अलग है, लेकिन वास्तविक में तत्व ही तो सामग्री है। सामग्री स्थूल में कहेंगे लेकिन वास्तव में सामग्री के भी पर है। जब सूक्ष्म में तत्व अपने से विघटित होता है और अपना विस्तार करता है तो असंख्य सृष्टियों का निर्माण करता है, असंख्य सृष्टियों की सामग्री बनता है। निर्माता जैसे एक होता है, इन तत्वों की अलग अलग चीजों को या अलग अलग लिक्विडों को या अलग अलग केमिकलों को लेकर के एक नई सृष्टि का निर्माण करता है या नया आकार का निर्माण करता है।
यही आकार होता है, यही सृष्टि रूप होता है। सृष्टियों में भी सृष्टि, सृष्टि में भी सृष्टि, और सृष्टि में भी सृष्टि। असंख्य सृष्टियों का हर क्षण निर्माण होता है और हर क्षण उनका पतन भी होता है। यही सृष्टि निर्माण होता है जो तत्व के द्वारा होता है। इसीलिए जब तत्व अपने विस्तारित में जब चेतन प्रवेश करती है, विस्तारित तत्व में जब चेतन प्रवेश करती है, तो चेतन उसमें सम्मिलित होता है, लेकिन चेतन उससे भिन्न होता है। चेतन में भी पतनता आती है। जब चेतन स्थूल में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाता है तो वो स्थूल जैसा ही हो जाता है और उसी स्थूल को ही अपना रूप मान लेता है। जिस प्रकार से हर जीव में आत्मा होती है, आत्मा इस शरीर को अपना मानने लगती है, अपना स्वरूप कहने लगती है। यही चेतन की निम्नता है। चेतन निर्माण करते करते जब पतन में पहुंचता है तो चेतन भी निम्नवत हो जाता है। अंतिम अंश उसका निम्नवत ही होता है, क्योंकि चेतन में भी कण होते हैं। जब स्थूलवत की भाषा में उसे बात करेंगे या स्थूल रूप में जब उसकी बात करेंगे, लेकिन वास्तविक चेतन सदा उससे भिन्न रहता है। इसलिए सृष्टि में सबका पतन है। चेतन को छोड़कर के सबका पतन है। चेतन का विस्तार जो अंतिम विस्तार है, अंतिम छोर का विस्तार है, वो भी पतन ही है। अन्यथा आत्मा चेतन होकर के जागृत भी रहना चाहिए। उसको नास्तिकता में नहीं जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण भी यही है और कोई दूसरा रीजन नहीं है उसका। अज्ञान कैसे हो सकती है? एक कल्पना की बात है, लेकिन जब आप कल्पना करते हैं तो कल्पनाओं से कार्य नहीं होता। जो कल्पना सत्य है वो उसी से उत्पन्न है। उस कल्पना सत्य से जब उसे गहराई से देखेंगे तो समझ में आता है। बिल्कुल। इसीलिए जो उत्पन्न कल्पनाएं हैं, वही कल्पना हमारे लिए एक जाल बुनती है और वही कल्पना ही हमारे जंजाल बनती है, जो हमारे पतन का मूल कारण होती है। इन्हीं कल्पनाओं के परे जाना होता है। जब आप अपनी निज स्थिति को पाने का प्रयास करते हैं तो ये कल्पनाएं ही रोकती हैं। जो चेतन से निर्मित है, स्थूल में विस्तारित है, यही उससे भिन्न हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा चेतन होते हुए भी अज्ञानता में रहती है, क्योंकि इस पे जो आवरण है वो पतन चेतन का ही आवरण है। इसलिए वो अज्ञानमय दिखती है। जब आप अपने भजन के द्वारा या अभ्यास के द्वारा जब इसे प्रयत्न करते हैं तो पासा पलट जाता है। पलटते हुए नीचे का हिस्सा ऊपर में जैसे किसी चीज का आता है, इसी तरह से आत्मा में चेतना आना चालू हो जाती है, यानी जागृति आना चालू हो जाती है और ये ज्ञानमय होने लगती है, निज अवस्था को प्राप्त करने लगती है। इसी को आत्म जागृति कहते हैं। यही परिवर्तन होता है। जब ये परिवर्तन होता है तो तत्वों की जो रचना है इसमें भी तो परिवर्तन आता है। तत्व भी अपने रूप को बदलते हैं। इसलिए जो साधक जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में आपने देखा और रंगों का दिखना होता है, रंग दिखते हैं। जो अधिक स्थूल प्रधान होते हैं उन्हें अधिक रंग दिखते हैं। रंग तो सभी को दिखते, लेकिन उसका कारण भी यही होता है। तत्वों का भी शुद्धिकरण होता है। जो अति स्थूल है वो चेतन की तरफ कन्वर्ट होता है, तो उसमें जब शुद्धिकरण होता है तो प्रकाश ही दिखता है, इसलिए प्रकाशमय होता है। इसलिए तमाम रंगों का दिखना होता है, उसका यही मूल कारण होता है। इसलिए अगर ध्यान में आपको प्रकाश दिखता है तो ये अच्छा संकेत है, ये अच्छा विषय है, एक अच्छी दिशा में आप जा रहे हैं, ये उसी का ही प्रमाण होता है। ये प्रारंभिक ध्यान की स्थिति में दिखता है, हर साधक को दिखता है। विभिन्न कलर दिखते हैं, किसी को कैसे भी कलर दिखते हैं, लेकिन तात्पर्य केवल कलर से है। अब ये नहीं कि किसी को काला है, लाल या पीला, नीला और हरा ही दिख रहा, या किसी को केवल पीला ही दिख रहा है, वो अलग बात है, लेकिन सबको दिखते हैं। ये वक्तव्य सागर की नहीं है, विस्तार अनंत है। इसलिए के गुरुदेव दयालु।